अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की जो ख़बर है वो न्यूयॉर्क से आ रही है। सलमान रुश्दी जब लेक्चर दे रहे थे तभी उन पर कर दिया गया हमला। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक कार्यक्रम के दौरान, एक प्रोग्राम के दौरान उन पर चाकू से हमलावर ने स्टेज पर चढ़कर हमला कर दिया, जिसके दौरान हमलावर ने उनकी गर्दन पर कई किए वार और उनके पेट पर भी वार किए। खून ज़्यादा निकलने की वजह से वो वहीं स्टेज पर गिर गए। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अस्पताल में सलमान रुश्दी की सर्जरी की जा चुकी है और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। और सलमान रुश्दी जब स्टेज पर गिर गए थे तो उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल तक पहुंचवाया गया था। डॉक्टरों का कहना यह है कि उनकी आँख की रोशनी भी जा सकती है, उनकी आँख को खतरा है। वहीं हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मतार के तौर पर की है। जो हमलावर है उसका नाम हादी मतार है और उसकी उम्र 24 वर्षीय बताई जा रही है। पुलिस का कहना है हम जांच के बहुत शुरुआती चरण में हैं, मतलब अभी शुरू की है उन्होंने जांच। FBI के सदस्य जांच में हमारी मदद करेंगे। तो हमलावर ने जब प्रोग्राम हो रहा था तो उस दौरान स्टेज पर चढ़कर हमला कर दिया, उनकी गर्दन पर और पेट पर भी हमला किया, जिससे उनका खून बहुत बह गया और वो वहीं स्टेज पर गिर गए। अब आप ये सोचते होंगे कि आप सलमान रुश्दी के बारे में क्यों बता रहे हैं और ये कौन है। आइए अब उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सलमान रुश्दी कौन है? सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई के कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था और ये अपने आप को नास्तिक कहलवाते थे, ये किसी को भी नहीं मानते थे। और इन्होंने 1980 के एक दशक में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्टैनिक वर्सेस एक किताब था जिन्होंने 1980 में लिखी थी। उस किताब के अंदर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़ी गलत सलत, उनकी शान में काफ़ी गुस्ताखी की थी। अब ये लोग उस बात, चलो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी ये किताब लोगों तक पहुंची और लोगों ने पढ़ी तो उनका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या लिखा है। बाकी बहुत सारी कंट्रियों ने, इराक, ईरान, हिंदुस्तान और बहुत सारी कंट्रियों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुस्तान के अंदर भी आपको ये किताब नहीं मिलेगी। चलिए ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब ये लोग उस बात को इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक हैशटैग वायरल हो रहा है, सर तन से जुदा। तो मतलब अगर कहीं पर भी कोई गले पर वार करता है तो ये लोग इस्लाम से जोड़ देते हैं, इस्लामोफोबिया से इस चीज़ को ये लोग जोड़ देते हैं। तो इनका कहना ये है कि जो पहले हुआ था उसी की वजह से ये हुआ है, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसकी वजह से इन पर हमला किया गया है। अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, अभी कोई क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि हमलावर ने क्यों हमला किया था। और ये काफ़ी अय्याश किस्म के आदमी थे। अब आप सोचते होंगे कि भाई आप अय्याश क्यों कह रहे हैं, तो आइए मैं इनकी बीवी के ही अल्फाजों में आपको बताता हूँ कि उनकी बीवी का क्या कहना है। तो पहली बात, इनकी 4 बीवियाँ रह चुकी हैं। सबसे पहली बीवी का नाम क्लैरिसा लॉर्ड, 1976 में शादी की, 1987 में छोड़ दिया। दूसरी बीवी मैरीने विगिंस, 1988 में शादी की, 1993 में छोड़ दिया। तीसरी बीवी एलिजाबेथ वेस्ट, 1997 में शादी की, 2004 में छोड़ दिया। चौथी बीवी पद्मा लक्ष्मी, 2004 में शादी की और 2007 में छोड़ दिया। तो पद्मा लक्ष्मी एक राइटर हैं, मॉडल, लेखिका, अभिनेत्री और टीवी होस्ट रही हैं। पद्मा लक्ष्मी ने साल 2004 में एक दूसरे से शादी की थी। दोनों की उम्र में सलमान रुश्दी की और पद्मा लक्ष्मी की उम्र में 23 साल का डिफरेंस था और उन्होंने 2004 में शादी की थी। तो पद्मा लक्ष्मी ने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है लव, लॉस एंड व्हाट वी एट। तो उन्होंने इस किताब में काफ़ी सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है, पद्मा लक्ष्मी ने कहा कि सलमान रुश्दी जिस्म के भूखे थे, वो हर वक्त जिस्म से संबंध बनाने को कहते थे, शारीरिक संबंध बनाने को कहते थे, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन सिर्फ उन्हें शारीरिक संबंध बनाने से मतलब था। और जब मैं मना करती थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो वो कहते थे बैड इन्वेस्टमेंट, मतलब गलत इन्वेस्टमेंट का करार देते थे। उनका कहना यही कि जिस्म के भूखे थे, उन्हें हर वक्त इस चीज़ की। और उनका कहना ये भी, हम 2004 में मिले थे और वो पहले ही रात में मुझे बेडरूम ले गए थे। तो इससे आपको पता लग ही चुका है कि उनका बैकग्राउंड कितना अच्छा है। बाकी जो रही हमले की बात, जो कि ये लोग मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि हमलावर ने हमला क्यों किया था और हमारे यहाँ की मीडिया भी इसे बड़ा चढ़ाकर वायरल कर रही है।
लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता लग पाया है। तो भाई यही था आज की इस वीडियो में। अगर ऐसी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचाएँगे। जब तक के लिए अलविदा। अल्लाह।